नमस्ते। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस के बारे में। इस कॉम्बिनेशन के बारे में बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहती हैं कि अगर द्वादशेश द्वादश भाव में हो तो अधिक व्यय होता है, यानी एक्सपेंसेस जो हैं वो हाई रहते हैं। इसके आगे ये लिखते हैं शरीर सुख से हीन, क्रोधी तथा मनुष्यों का द्वेषी होता है। तो बेसिकली बृहत्पराशर होरा शास्त्र जो है वो इस कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा नहीं बताती है। आइए इसको थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्वेल्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने ही घर में आके बैठ गया है। इससे होगा ये कि ट्वेल्थ हाउस जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो जो भी इंडिकेशंस है ट्वेल्थ हाउस की, यानी एक्सपेंसेस हो गया, बाहर हो गया, कंफर्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इंडिकेशंस जो हैं आपको इसके रिजल्ट इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाले। तो इन प्रैक्टिस जो हम लोगों ने देखा है वो ये है कि जब ट्वेल्थ हाउस में ही ट्वेल्थ लॉर्ड आके बैठ जाता है तो फर्स्ट थिंग जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहती है, ऐसे लोगों के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बिकॉज जनरली ऐसे लोग जो हैं वो एक कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद करते हैं, जिस वजह से दे लाइक टू स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। सो बिकॉज ऑफ दिस स्पेंडिंग नेचुरल है कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। अगर आप देखोगे जिनका ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो कहीं और प्लेस्ड होगा तो। दूसरी चीज़ जो यहाँ देखी है, ऐसे लोग जनरली स्पेशली उस केस में अगर ट्वेल्थ लॉर्ड यहाँ पे एफ्लिक्टेड ना हो विद एनी मेलेफिक प्लैनेट्स, तो ऐसे लोग जो हैं जनरली रिलीजियस और स्पिरिचुअल होते हैं बाय नेचर, एंड दे हैव गुड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। अगर ट्वेल्थ हाउस में ट्वेल्थ लॉर्ड हो और यहाँ पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस इसके ऊपर नहीं है, तो अगर यहाँ पे बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस मिल जाएंगे तो ऐसे लोगों को जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ जुपिटर मिल जाए इनको, या वीनस प्लेस्ड होगा, ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे, मतलब बेसिकली मैं बेनिफिक प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि इन लोगों के जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे रहते हैं। बाय नेचर ये रिलीजियस होते हैं एंड दे वुड लाइक टू स्पेंड मनी ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज़। यानी ऐसे लोग जो हैं वो किसी मंदिर की कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्चना पसंद करेंगे, या तीर्थ करके पैसा खर्चना पसंद करेंगे, और गुरु के आश्रम पे खर्चना पसंद करेंगे। वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं, वो कोई आश्रम होता है वहाँ पे कोई कमरा बनवा देते हैं या कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्चते हैं। आपको इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। 9th हाउस से जो 12th हाउस है वो 4th है, यानी गुरु का घर। 9th हाउस आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है, 9th से जो 4th हाउस हुआ यानी 12th हाउस वो गुरु के आश्रम को या गुरु के घर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो गुरु का घर है या गुरु का जो आश्रम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसी वजह से ऐसे लोग जो हैं इनकी एक समझिए एक तरह की एक इंटरेस्ट रहता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में, और वहाँ पे ये खर्चा करना पसंद करते हैं। अगर मेलेफिक्स आ जाए ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ ट्वेल्थ हाउस में, तो देखिए फिर एक्सपेंसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे। आपका यूजलेस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे भी खर्चा हो सकता है, कहीं आप कोई प्रॉब्लम में फंस जाए जिस वजह से आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ सकती है टू द गवर्नमेंट, टू द अथॉरिटीज। इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट ऑल प्लैनेट्स ट्वेल्थ लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद इन दी ट्वेल्थ हाउस। अगर मेलेफिक्स मिलेंगे तो फिर अननेसेसरी एक्सपेंसेस आ सकते हैं, यूजलेस खर्चा जो जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है। और अगर यहाँ पे बेनिफिक्स आ जाए तो खर्चा जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा और अच्छी चीज़ों पे होगा। अभी मैंने जैसे जुपिटर और वीनस की बात की थी कि जुपिटर प्लेस्ड होगा तो रिलीजियस एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान रहता है और एक्सपेंसेस भी उधर होते हैं। अब वीनस की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रहेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ, लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी शौकीन होंगे फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ के, और जो उनका एक्सपेंस है वो लग्जरीज के ऊपर भी होगा।
तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, हमने पहले भी विपरीत राजयोग की बात की कि अगर 6th लॉर्ड 8th में हो या 8th लॉर्ड 6th में हो या 6th लॉर्ड 12th में हो, 8th लॉर्ड 12th में हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। तो सिमिलरली अगर जो 12th लॉर्ड है जब 12th हाउस में प्लेस्ड है और इसका एसोसिएशन 6th या 8th के साथ बन जाए किसी प्रकार से, या जो 12th हाउस है उसकी ओनरशिप आ जाए इस तरह के घरों की, तो ऐसे केसेस के अंदर भी आपको विपरीत राजयोग के इफेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर आप सिम लगन का एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे जुपिटर जो है वो 5th और 8th लॉर्ड बन जाता है फॉर सिमा लग्न। अब ये जुपिटर अगर 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए आके 12th लॉर्ड के साथ, तो दिस फॉर्म्स अ विपरीत राजयोगा। 12th लॉर्ड यहाँ पे मून है और साथ में जुपिटर आ गया, तो इट विल फॉर्म गजकेसरी योग इन द 12th हाउस, और एक विपरीत राजयोग भी ऑटोमेटिकली यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो नेचुरल है ऐसे केसेस के अंदर किसी के नुकसान से इनको बेनिफिट होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट विपरीत राजयोग मीन्स कि आपका कोई डिस्टेंट रिलेटिव चले गए और वो आप अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर गए फॉर एग्जांपल, और यहाँ आपको कहीं से आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी और वो बहुत अच्छा आपको उससे रिजल्ट मिल गया, तो इस तरह की चीज़ें आपको विपरीत राजयोग में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे केसेस में जब 8th का संबंध 12th के साथ बनेगा तो इनहेरिटेंस आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जुपिटर और मून आ जाएंगे, तो इस वजह से स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट रहेगा कि हम व्हेन दे ग्रो अप इन एज, तो कई स्पिरिचुअल जगह पे जाके रहें, अपने घर बाहर से दूर जाके आश्रम में रहें और वहाँ से आराम से अपनी साधना पे फोकस करें। तो इस तरह के आपको रिजल्ट्स देखने को ऐसे केसेस में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जब 12th लॉर्ड इन 12th हाउस होता है तो मिलती हैं। अब इन्होंने एक बात और कही बृहत्पराशर शास्त्र में कि शरीर का सुख नहीं होता। देखिए, शरीर का सुख ना होने का मतलब है देयर वुड बी प्रॉब्लम्स। वो जो मैंने चीज़ देखी है वो ऐसे केसेस में आती है जहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हो जाए 12th लॉर्ड के ऊपर, और जो लगन लॉर्ड है वो वीक हो या लगना वीक हो। अगर ऐसे आपको केस मिलता है जहाँ पे लगन लॉर्ड या लगना वीक है और 12th हाउस में 12th लॉर्ड के साथ मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस है, तो वहाँ पे देयर कैन बी इश्यूज रिलेटेड टू द बॉडी। कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से शरीर का सुख आपको नहीं मिलता है। इस तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं जब 12th लॉर्ड 12th हाउस में प्लेस्ड होता है। तो दैट्स इट ऑन 12th हाउस। धन्यवाद।